Thanks, Peli, for joining me. Now, the Rajasthan High Court has upheld the life imprisonment sentence of self-proclaimed Godman Asaram, refusing to grant him any significant relief in a case involving the rape of a minor. Although the court acquitted him of the charges of gang rape, his conviction and sentence regarding other grave charges remain intact. Furthermore, he has been ordered to surrender. Following this verdict from Jodhpur, discussions surrounding the case have once again intensified across the country. A division bench comprising Justice Arun Monga and Justice Yogendra Kumar Purohit, sitting at the Jodhpur bench of the Rajasthan High Court, delivered the verdict on appeals filed by 3 accused individuals, including Asaram. The court explicitly clarified that the life imprisonment sentence handed down by the lower court in the case involving the rape of the minor victim would not be altered in any manner. Manu Sharma is joining me live from Rajasthan. Manu, what can you tell us about this? राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर अरुण मोगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ में और खास तौर पे जो आसाराम है उसके साथ में जो सह आरोपी बनाए गए थे शिल्पी और शरद चंद, इन तीनों के मामले की आज सुनवाई थी, जिसके अंदर 20 तारीख को जो दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला रख लिया गया था। इसमें शिल्पी और शरद चंद को तो बरी कर दिया गया है, उनको राहत दी गई है और आसाराम को आंशिक राहत दिया जा सकता है क्योंकि जो गैंगरेप का मामला था उस गैंगरेप की जो धाराएं हैं वो हटाई गई हैं, तो लेकिन उनको सरेंडर करना पड़ेगा और उनकी जो सजा है जो उम्र कैद की वो इसके अंदर बरकरार रखा गया है इसको। तो ये एक महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो इसके अंदर आया है। जो बचाव पक्ष का जो तर्क था इस मामले को लेकर के, उसमें आसाराम के जो वकीलें हैं उन्होंने कहा कि सारा मनगढ़ंत मामला था और जो पीड़िता के जो पेरेंट्स हैं उनके बयान जो है काफी विरोधाभास है और जो घटना की रात थी उस समय आसाराम और पीड़िता के बीच में कहीं कोई कॉल डिटेल्स भी उसके आधार पर नहीं मिली है, जिसके कारण से ट्रायल कोर्ट ने जो सह आरोपी शरद चंद्र और प्रकाश चंद्र है उनको बरी कर दिया। तो आसाराम को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन जो अभियोजन पक्ष है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीड़िता के जो वकील है पीसी सोलंकी और सरकारी जो वकील है उन्होंने अपने दलीलों में ये कहा कि पॉक्सो मामलों में जो पीड़िता का जो एक ही बयान है वो सजा के लिए काफी होता है और वही एविडेंस के रूप में माना जा सकता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट तक ने स्थापित किया हुआ है, यानी उसको माना हुआ है। तो इस कारण से इसको पूरी जो साजिश रची गई है वो आसाराम की तरफ से रची गई थी, इस कारण से उनकी सजा को बरकरार रखा। जी वैशाली। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।